अद्वैत का ज्ञान दिया, द्वैत से अद्वैत कर दिया। तो अद्वैत होकर जीवन जीने की जरूरत है कि अद्वैत हो। द्वैत से अद्वैत किया। मैं शरीर में था, मुझे मेरे गुरु महाराज ने द्वैत से अद्वैत कर, मैं शरीर में था, ईश्वर अलग। अब उन्होंने कह दिया कि ना, जब ताकतिक ईश्वर की है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश कभी अलग नहीं है, चांद से कि चांदनी चांद से कभी अलग नहीं है, ये शक्ति ईश्वर से कभी अलग नहीं। तो कहाँ में हमें तो अद्वैत कर दिया। तो मुझे उस अद्वैत के साथ रह के अद्वैती अवस्था में रहना। शरीर का योगदान जैसा होगा वैसा होगा, जिसके साथ जैसा है। जब तुम्हारे बस में नहीं है, काहे? जब बताओ, गेहूं की फसल की अगर रोटी खा रहे कि बाजरा की फसल की रोटी खा रहे हैं? काहे? इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि गेहूं की फसल पूर्व जन्म में जो तुम कमाई कर लाए हो, अच्छी बुरी, बस शरीर से तुम खा रहे और मिल रही। अब फसल बो रहे हो तो अगाऊ गिना है, बागो भुगतान ना अगाऊ मिले। तो अब वर्तमान में कौन सी फसल बोल? वर्तमान में आप बोले की फसल है तो आगे के लिए बोल, तो राम नाम बोलो, प्रेम की बोलो है। जिस बीज को बोने पर हम कर्म बंधन से हमेशा अलग रहें, तो गुरु महाराज ने ये दिया कि ये बीज वही है, भक्ति का बीज उन्होंने बो दिया। अब अंकुरित में होना आपके हाथ में, अगर खड़े हो जाओगे अंकुरित हो जाओगे, अगर प्राण को ऊपर ठहरा लोगे अंकुरण हो जाएगा, और अगर ठहरेगा नहीं तो अंकुरित नहीं होगा। खुद समझ लेना, अगर प्राण ठहर जाएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, उसका नीचे चलना बंद हो जाएगा, ऊपर को चलना शुरू हो जाएगा, जाग जाए। और अंकुरित हो जाए तो फिर बात पौधे के सामने चारों तरफ ईंटें लगाए दे, खेत के सामने, खेत के आसपास जो है झाकर लगा है। और जब अगर अंकुरित हो तो संयम रखो। फिर इतना भारी संयम रखना है कि हम किसी तरह के बाहर से कोई भी आएगा जहर, बाहर से जो भी देखने में अच्छा होगा लेकिन होगा जहर, आत्मा के लिए जहर होगा, उस जहर को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। और बाहर से जो भी आज समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ? यही आत्मा का मंथन था, बाहर का नहीं था। जिस समय समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला? जहर। जैसे जिस आत्मा को आप अपने ऊपर ठहराने लगोगे तो तुम्हारी परिवारी निकट वाले जहर तुम्हारे साथ परोसने लगे, तुम्हारे सगे जहर परोसेंगे। और जब आप जहर को तुमने पीना अगर शुरू कर दिया तो आगे का फल मिलने लगेगा। ये है साधुताई में ये अनुभव उन्होंने डाले, करके देखो सामने मिलता। सेवा करना साधु भी तुम्हारा काम, हमारा काम है। क्यों? साधु वो है तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाए, वो उससे निकटता रखना, और जो तुम्हारी साधना को बिखराए उससे बचो। ये है साधु के लिए। जहाँ मेरी साधना मजबूत हो वहाँ समय निकले वहाँ दो। और अगर ना, जहाँ कोई गांव में ऐसे हुआ कि बाबू कोई संगी नहीं, तो अपना काम करो, अपना भजन करो, कहूँ न जाए। जब मौका मिल जाए, बुलावा कहूँ को आ जाए तो वहाँ चले जाओ, अपना सत्संग कर लो, वहाँ उनसे मिल। ये उन्होंने कहा है संतों ने, ऐसे जीवन जी। उस बाजार में बैठो जहाँ पर जो बिना मतलब में निंदा हो रही, बुराई हो रही, और निंदा बुराई अपने अंदर से भी किसी की मत करना। ये सबसे बड़ा पाप है। तुम किसी की बुराई कर रहे हो और निंदा या बुराई कर रहे हो, होता क्या है वो जानता नहीं। अगर किसी की निंदा या बुराई तुम कर रहे तो तुम्हारे अंदर से जो पुण्य है वो उसको जा रहे हैं, और पाप लग रहे हैं, वो पाप से खाली हो रहे हैं, हम अपना पुण्य दे रहे हैं। ऐसा ये अद्भुत काम है। इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि हाय हम लोग खाए गिर गए, कौन सा ऐसा कारण हो मेरा पतित हो रहा हूँ, मैं पता नहीं, अंधी गाड़ी चल रही। साधु जानता है कि पर निंदा सम नहीं, अग्नाई होने की निंदा से बड़ी कुछ भी अपराध नहीं है। तो हम क्यों अपनी वाणी से किसी को निंदा करेंगे?
अब हमने भैया से कही है तो इनके सुधार किए। मेरा उद्देश्य है इनका हित हो। अगर हितवश किसी को माता बच्चे को मारती है उसके हितवश बुरा नहीं लगता। डॉक्टर थोड़े का ऑपरेशन करता है उसके हितवश काट देता है। तो हित से अगर कोई हमारे हितैषी है तो मेरे उद्धार का हितैषी है तो ठीक है साहब। अब यदि हमारे में आए और हमने आए कि चुपचाप एक बंडा उनकी जेब में डाल देते तो हम इनके हितैषी हुए हैं।